हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक, तो अलंकार देखेंगे, अलंकार होता क्या है। ठीक है, तो अलंकार देखो, जो काव्य काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलंकार। जैसे कि मान लो कोई नाटक पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो या कोई कहानी पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग होता हो? अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कहानी पढ़ रहे हो या नाटक देखते हो ना, नाटक होता है, जब उसमें जब पढ़ते हो या सुनते हो तो उसमें जब हमारे आनंद की अनुभूति होने लगती है। किसकी? आनंद की अनुभूति हो, खुशी मिली पढ़ने से, ठीक है, कभी दुखी हो जाओ पढ़ने से, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या उसको पढ़ते पढ़ते घृणा आने लगती है, ठीक है, तो सब किसका प्रयोग होता है? अलंकार का। अलंकार का प्रयोग करके हम किसी भी कहानी को, नाटक को, ठीक है, कोई भी हमारा कहानी हो गया, पाठ हो गया, उसमें क्या करते हैं? उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और मनमोहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर अलंकार की परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें हो? परिभाषा, तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो परिभाषा अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने लो। किसकी? काव्य की। तो लिख सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कौन सी बोलते हैं? अलंकार। ये सिंपल से एक डिफिनीशन हो गया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये तो अलंकार का मान लो छोटा सा डिफिनीशन बता दिया है। ठीक है, अगर अलंकार को अगर यहाँ पर अलंकार लिखा है ना, अलंकार, तो अलंकार देखोगे तो दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से। एक हमारा होता है अलम। कौन चीज? अलम। अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? अलम प्लस कार। अलम मतलब होता है आभूषण, होता है। क्या होता है? आभूषण। ठीक, और कार मतलब क्या होता है? कार मतलब कौन सी होता है हम लोग का? सुसज्जित। कौन सी होता है? सुसज्जित। सुसज्जित मतलब जानते हो क्या होता है? सजना उजना होता है। ठीक है, तो यानी कि सजाना सजना सब क्या होता है? सुसज्जित में होता है। तो अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बनता है? दो शब्दों से। एक अलम प्लस कार। अलम का कौन सी मतलब होता है? आभूषण। कार का मतलब कौन सी होता है? सुसज्जित। सजना सवरना ये सब क्या होता है? सुसज्जित होता है। तो अलंकार क्या हो गया? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब होता है सुसज्जित। ठीक, अगर अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसकी? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ किसका? अलंकार का। तो शाब्दिक अर्थ अलंकार का कौन सा होता है? आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है? गहना होता है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ कौन सा हो गया? आभूषण हो गया। ठीक, ये अलंकार का होता है। अगर हम एक बात करें यहाँ पर, जो हिंदी के अलंकारीवादी कवि के एक नाम, ठीक है, तो यहाँ से लिख लेना, कभी भी कंपटीशन में कहीं भी आ सकता है। एक अलंकारी कवि का नाम तो कौन से? केशव दास। कौन है? केशव। जो केशव दास है, केशव दास, ये कौन है? अलंकारी कवि है। कैसा कवि है? अलंकारी कवि है। ठीक, तो हम लोग क्या देख लिए हो? परिभाषा देख लिए काव्य का, सॉरी अलंकार का। इसका अलंकार देख लिए कितने शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, एक अलंकारी कवि का नाम कौन सा होता है? केशव दास। कभी पूछा जाए अलंकार, एक अलंकारी कवि का नाम बताइए, तो कौन सी बताएंगे? केशव दास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से हम लोग इतना समझ में आ गया होगा, लिख लिए? चलो, तब इसके आगे चलते हो तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग अलंकार के प्रकार।
क्यों अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो, जब हम कोई भी कहानी नाटक में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो या तो खुशी का प्रयोग करेंगे, या तो कभी दुख का प्रयोग करेंगे, या तो कभी घृणा होगी। उसको पढ़ने से क्या होगी? घृणा होगी, या हमको गुस्सा आएगा। क्या आएगा? गुस्सा पढ़ने से। ठीक है, तो इसमें आप टाइप ऑफ अलंकार पढ़ेंगे, यानी कि अलंकार के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग कौन सी डालेंगे? अलंकार के प्रकार। देखो, अलंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है वो? 3 प्रकार का। पहला देखोगे तो शब्दालंकार। कौन सी? शब्दालंकार। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो कौन होता है वो? अर्थालंकार। और थर्ड देखेंगे तो कौन सा हमारा होता है वो? उभयालंकार। क्या होता है? उभयालंकार। ठीक, तो अलंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा क्या होता है? उभयालंकार। ठीक, ये होते हैं हमारे अलंकार के प्रकार होते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? एक एक को क्या करेंगे? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार को पारंपरिक क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। ठीक, और उसको समझा जाएगा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, और उभयालंकार किसे कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग का हेडिंग कौन सी डालेंगे? हो शब्दालंकार। ठीक है, क्योंकि देखोगे जब आगे चलोगे शब्दालंकार पढ़ो या अर्थालंकार पढ़ो, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है? टाइप है। टाइप मतलब उसका भी प्रकार है। ठीक है, क्या हो गया? चलो, यहाँ से हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार। तो पहले शब्दालंकार के डिफिनेशन देख लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जो शब्दालंकार होता है, अगर कोई भी अलंकार अगर शब्द पर आश्रित हो, किस पर आश्रित हो? शब्द पर, तो उसे बोलते हैं शब्दालंकार। क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। लिख सकते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार है जो क्या होते हैं? शब्दों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं, उसे क्या बोल देंगे हम लोग? शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार लिख सकते हो। शब्दालंकार वो अलंकार है जो शब्द पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक, शब्दों के आधार पर, मतलब शब्द पर आश्रित होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो शब्दालंकार 3 प्रकार होता है। शब्दालंकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। यहाँ से लिखेंगे शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला देखोगे तो कौन सा हमारा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ये सब जो अनुप्रास अलंकार होता है, किसका प्रकार होता है? वो शब्दालंकार का। ठीक है, सेकेंड आपका कौन सा होता है? यमक अलंकार। और तीसरा कौन सा होता है आपका? श्लेष्मा अलंकार। यार, क्या होता है? श्लेष्मा अलंकार। ठीक है, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हो? अरे शब्दालंकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष्मा अलंकार। ठीक, अब कोई पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। शब्द अर्थ उभय अलंकार।
ठीक है। अब शब्द अलंकार पूछा जाएगा तब भी वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अनुप्रास, यमक और श्लेष्म, ठीक है। ये 3 गो होते हैं, ठीक। तो याद होना चाहिए कि कौन किस में आता है। ये नहीं कि अलंकार पूछ जाएगा अलंकार कितने प्रकार के होते, तो इन तीनों का नाम बता दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद होना चाहिए कौन किस में आता है, ठीक। अब इसके आगे कल से डिस्कस करेंगे अनुप्रास अलंकार का होता है, यमक अलंकार का होता है, और इसके आगे, ठीक।